हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा हैं। नाम है तलहा। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 100 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं गाइस। जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका था। क्योंकि सुदामा जी की जो लाइफ जो हम यहाँ बैठकर देख रहे हैं हमें इतना फील हो रहा है, तो जब ये रियलिटी में सुदामा जी ने ज़िंदगी गुजारी होगी तो वो तब क्या आलम होगा, क्या हाल होगा। मैं ये थिंक कर रहा था, ये सोच रहा था। तो मोहसिन भाई हमने देखा कि किस प्रकार जिन्होंने भिक्षा मिलती थी जिनसे उन्होंने भी अपने द्वार बंद कर लिए हैं। और उसके बाद अब लक्ष्मी जी मतलब कि रुक्मिणी जी ने फैसला कर लिया है। वही बात करने जा रहा था। गुड थिंग इसके अब शायद उनके लाइफ में कुछ चेंज आने जा रहा है। क्योंकि किनके कारण आने जा रहा है, वो रुक्मिणी जी के कारण। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कृष्णा जी भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक बार कहे तो सही, वो एक कदम बढ़ाएगा, मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। तो गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी, ओह सॉरी, चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। आप नाव में बैठ गए हैं भाई। हाँ जी, जिससे आज का भोजन तो मिल जाए। इसके परिवार ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब स्वयं लक्ष्मी देवी ने उनकी सहायता का संकल्प कर लिया है तो फिर क्या आवश्यकता है। आप स्वयं ही किसी के मन में दया की भावना डाल दीजिए, परंतु जल्दी कीजिए, वो 5वें घर पहुंचने वाला है। 5वें घर 4 घरों से ना हो चुकी है। आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं ही कुछ कर देती हूँ। दया की भावना। भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि। ये रुक्मिणी जी की ये वही थी जो मुंह चढ़ा के अंदर गई थी। ब्राह्मण देवता तनिक ठहरो, मैं भिक्षा लाती हूँ। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। लो, आज पूनम है, घर में खीर बनी थी, आज बच्चों को खीर खिलाना। आज बच्चों को खीर खिलाना। श्री कृष्णा श्री कृष्णा। वहाँ सामने वाले घर में आज उत्सव है, वहाँ ब्राह्मणों को वस्त्र बांट रहे हैं, नई धोती मिल जाएगी। नहीं देवी, मेरे 5 घर आज पूरे हो चुके हैं। ब्राह्मण का 6ठे घर में जाने का विधान नहीं है देवी। मैंने तो इसलिए कहा था, तुम्हारी धोती जगह जगह से फट गई है, वहाँ से नई धोती मिल जाएगी। नहीं जाना तो तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ये क्या होगा? श्री कृष्णा। ये क्या हो गया प्रभु? देखा रुक्मिणी, यही प्रारब्ध की देवी का कमाल है। आपने जो
उसके प्रारब्ध से अधिक उसको दिलाया, प्रारब्ध की देवी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में यह खीर उस कुत्ते के भाग्य की थी जो उसे सुदामा के द्वारा मिल गई। उस स्त्री को, एक भूखे ब्राह्मण को खीर देने का पुण्य तो मिल गया, परंतु सुदामा को खीर नहीं मिली। परंतु प्रभु, इसकी भूख का क्या होगा? कैसे कटेगा इसका कष्ट? देवी, अब वो समय भी आने ही वाला है जब ये मुझसे सहायता मांगने पर विवश हो जाएगा। अब थोड़ा ही समय रह गया है। वो समय भी माँ, खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। माँ, खाना दो ना, माँ, बहुत भूख लगी है। सिर्फ खाली सुदामा जी की अपनी बात होती तो अलग बात थी, लेकिन देखो ना, बच्चे, बीवी, खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है माँ। श्री कृष्ण का जाप करने से आपकी जठराग्नि शांत होती होगी, परंतु हमारे बच्चों का क्या? इन्होंने क्या अपराध किया है कि इन्हें हर रोज भूखा सोना पड़ता है? ये संसार प्रभु की माया है वसुंधरे। जो होना है उसकी इच्छा अनुसार ही होना है। इसका अर्थ हम भूखे प्यासे रहें, ये प्रभु की इच्छा है। इसका अर्थ हम दुख झेलते रहें, ये प्रभु की इच्छा है। माँ, बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो ना माँ। पिताजी, बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो। नहीं, रो बेटे, रोने से क्या, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। नहीं, रोना नहीं बेटे, रोना नहीं, कभी भी, कभी भी। आंसुओं का प्राशन करके ही अपनी भूख और प्यास मिटाओ, यही तो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। वसुंधरे, प्रारब्ध से कोई नहीं लड़ सकता। जब भाग्य में ही ना हो तो हाथ में आई हुई खीर का दोना भी कुत्ता खा जाता है। भाग्य में ना हो। इसलिए यही सोचना चाहिए, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। मेरी बात आपको कड़वी लगती है, परंतु सत्य तो यह है कि हर सुबह हम इस नई आशा के साथ उठते हैं कि आज भरपेट खाना खाएंगे, और हर रात इस नए विचार से सो जाते हैं कि कल भरपेट खाना खाएंगे। मुश्किल समय, परंतु आज तक ना तो कभी ऐसी सुबह हुई है, आज तक, और ना ही भरपेट खाना खिलाने वाला कल कभी आया है। वसुंधरे, ये जीवन प्रभु की ही तो देन है। ये संसार प्रभु की ही निर्मित है। उन्होंने जिस परिस्थिति में हमें रखा है, उसी परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। खाने को भोजन नहीं और निद्रा की आराधना करते समय भी कल की चिंता मन की अप्रसन्नता बढ़ा रही है। ऐसी परिस्थिति में भला कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? आप ही बताइए स्वामी, ये कैसा न्याय है? न्याय अन्याय की बात क्यों कर रही हो तुम? जो हो रहा है विधि के विधान के अनुसार हो रहा है। ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग है। वसुंधरे, अपने कर्मों का फल हमें ही झेलना पड़ता है। इसमें भगवान के न्याय अन्याय की बातें कहां से आ गई? क्या इसका अर्थ ये है कि हम सभी पूर्व जन्मों में पापी थे, जो आज भूखे प्यासे रहकर
अपना पाप पालन कर रहे हैं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। परंतु हमारे पूर्व जन्मों का दंड हमारे बच्चों को क्यों दिया जाता है? ये भी कभी पूछा है आपने अपने श्री कृष्ण से? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। यदि आपने, मैंने, हमारे बच्चों ने सब पूर्व जन्मों में पाप किए हैं, तो अपने श्री कृष्ण से कहिए, उनसे कहिए कि मैं आप सबके पापों का फल भोगने को तैयार हूँ। मुझे चाहे जितना भी दुख दे ले, परंतु आपको और मेरे बच्चों को 2 जून का भोजन देते रहे। वसुंधरा, इस संसार का ऐसा विधान है कि रात्रि के बाद दिन अवश्य आता है। रात के बाद इसलिए दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आएंगे, ऐसा विश्वास रखो, ऐसा विश्वास रखो तुम। हाँ, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि सुख के दिन अवश्य आएंगे, परंतु हमारे जीते जी नहीं आएंगे शायद। अपने कृष्ण से कहिए कि मरने से पहले मुझे सुख का एक दिन तो दिखा दे। एक दिन अपने प्रभु से इतना तो कह दो। सुख का और उन्हें कहने की खाना क्या आवश्यकता है? वो स्वयं भी तो सब कुछ देख रहे होंगे। उन पर विश्वास रखो और उनकी मर्जी पर सब कुछ छोड़ दो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। तो देवी, अब आपके सुदामा के बारे में क्या राय है? तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट भी यार बहुत ज्यादा इमोशनल और सैड था। कि आप ये देखो कि वो कह रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर तो हम सब पापी हैं पिछले जन्म में, तो उनको कहो कि सारों के जो दंड है, जो सारों का पाप है, वो मैं भोग लेती हूँ, आपको और मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना दे दीजिए। और आप ये रोज रात को हम यही प्रतीक्षा लेकर कि सुबह हमें पेट भर कर भोजन करने को मिलेगा, और आज तक कभी ऐसा नहीं हो पाया। ऐसी सुबह नहीं आई कि हमें भोजन मिले। देखेंगे तलब इससे ज्यादा अल्फाज क्या होंगे। उन्होंने कहा कि मरने से पहले तो एक दिन ऐसा दिखा दे कि हम खुश होकर मार सकें। और उनकी खुशी क्या है आप बताओ मोहसिन भाई? खाना भर पेट, मतलब कि वो कहते हैं कि एक अरसा हो गया। अरसा क्या, मेरा ख्याल है कभी उन्होंने भरपेट खाना खाया ही नहीं है। तो पीछे आप बच्चे देखे मोहसिन भाई का, किस प्रकार बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे क्या कह रहे हैं कि भूख लगी है। और आप ये देखो कि जब लक्ष्मी जी ने उनकी मदद की, सहायता की, तो देखो क्या हुआ। और फिर वही कहा ना कृष्णा जी ने कि जो उनके भाग्य में नहीं है, वो देखे उन्हें मिलने के बाद भी उनसे छिटकर मिट्टी में मिल जाएगा। और वो जो भाग्य में जिसके था उसको मिल गया, वो कुत्ते के भाग्य में था ना, वो उसको मिल गया खीर, वो खा गया, लेकिन वो फिर खाली हाथ आ गए। लेकिन सुदामा जी इस बात पे अटल हैं, वो कहते हैं कि कृष्णा जी सब देख रहे हैं और जो होना है उनकी इच्छा से ही होना है, और हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ था, हमें खीर नसीब नहीं थी हुई। तो गाइस बहुत सैड हो जाते हैं हम इस तरह के मोमेंट्स देख के। मैं तो वहाँ तक चला जाता हूँ जैसे मोहसिन भाई के जब इन पे ये टाइम गुजरा होगा, इनके बच्चों पर ये टाइम गुजरा होगा, तब क्या आलम हुआ होगा। तो गाइस अब देखेंगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।